खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक संसद भवन में सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी मंत्री और सांसद शामिल होंगे। बैठक को आगामी संसदीय सत्र और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान सरकार के दीर्घकालिक रोड मैप विकसित भारत 2047 के विजन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर भी मंथन होगा। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से संवाददाता प्राजता, आपसे जानना चाहूंगी कि आज की एनडीए बैठक को सिर्फ एक रूटीन मीटिंग माना जाए या फिर इसके जरिए कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की तैयारी है। ग्राउंड पर इसका मूड कैसा दिख रहा है? देखिए फौजिया, आपको बता दें कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक है जो 9:30 बजे बुलाई गई है संसद परिसर में, और इस बैठक की सबसे बड़ी वजह है केंद्रीय बजट 2026। अभी हाल ही में आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश किया 1 तारीख को, जिसके बाद जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, एनडीए के हैं, उन्होंने इस बजट को सराहा है और 2047 के विकसित भारत होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हंगामा उठा रहा है। आप देख रहे हैं कि बार बार विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आम लोगों को क्या मिला, लेकिन हर तरीके से जो एनडीए के नेता हैं, स्पेशली बीजेपी के जो नेता हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट से क्या फायदा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं अपने देश में भी जिनको आमतौर पे बजट जो है सरल भाषा में समझ नहीं आती है। तो इस बैठक की सबसे बड़ी वजह जो ये केंद्रीय बजट पेश किया गया है वो है, और सरकार चाहती है कि एनडीए के सभी सांसद जो हैं वो बजट को ठीक से समझे, फिर अपने अपने इलाकों में जाकर जनता को बताएं कि इस बजट से आम लोगों को क्या क्या फायदा होगा। और इस बैठक में आपको बता दें, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता और सांसद की मौजूदगी रहेगी। और इसमें क्या मुख्य घोषणाएं हुई हैं बजट की, सरकार विकसित भारत 2047 का विजन क्या है, क्या चाहती है जनता को लेके, वो सब, और विपक्ष के हमलों पर कैसे जानना चाहूंगी कि विकसित भारत 2047 के विजन पर आज चर्चा होनी है, तो जमीनी स्तर पर इसे लेकर पार्टी और सरकार किस तरह का रोड मैप सांसदों के सामने रख सकती है? बिल्कुल, देखिए फौजिया, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आप देखिए कि जब से बजट पेश हुआ है तब से सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये 2047 का जो सपना है विकसित भारत को लेकर के, उसको मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया। निर्मला सीतारमण 9वीं बार इस बजट को पेश कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से पेश कर रही है, जिसमें आपने देखा कि हंगामा लगातार हो रहा है विपक्ष की तरफ से, और राहुल गांधी भी जिस तरीके से मुद्दों को उठा करके हंगामा कर रहे हैं। तो इससे ये है कि जो एनडीए दल है उसको, उसमें मौजूद जितने नेता हैं वो इन चीजों को समझें कि ये जो पेश किया गया है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, आम लोगों को कैसे फायदा उठाएगा, देश में और विदेशों में, यानी कि दोनों चीजों में ये बजट किस तरीके से काम करेगा, उसको लेकर के भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मतलब पहले पार्टी के अंदर इसको सुयोजित तरीके से बताया जाए ताकि वो देश भर में जो है इसको बताए। और आप देख रही हैं कि विकसित भारत के लिए जो है लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी यही कहा जाता है कि जो ये विकसित भारत 2047 है इस बजट से बहुत तेजी से आगे इससे भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें युवा, व्यवसाय और निवेश, रोजगार सबको नई ऊर्जा दी जाएगी, रिफॉर्म एक्सप्रेस को रफ्तार मिलेगी, और 140 करोड़ भारतीयों को जो सोच करके विकसित भारत की कल्पना की गई है वो भी इस बजट के तहत पूरी होगी। यानी कि पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि देश को इस बजट से मजबूती मिलेगी, देश सशक्त बनेगा और आगे जो है वो बढ़ेगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्राजता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।